बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज मैं आपके साथ कीमा कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत अच्छी और हलवाई स्टाइल में आपको बनाना बताऊंगी। आप इसको कच्ची पक्की इस तरह की वाइट ही आप निकाल के इसको स्टोर भी कर सकते हैं और 2-4 दिन के लिए अपनी फ्रिज में रख के इसको दोबारा पका के गोल्डन करके आप इसको और दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको स्टोर कैसे करेंगे और कैसे बनाएंगे और ये बिल्कुल खस्ता करारी कैसे बनेंगी, ये मैं आज आपके साथ ये शेयर करूंगी। अगर मेरी कचौरी की ये रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक शेयर और ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ। और इतनी अच्छी बनेंगी और इतनी मज़े की बनेंगी कि आप खुद सोचेंगे कि ये आपने ख़ुद बनाई है या मार्केट से लाए हैं। 1 पाव कीमे से हम 8 अदद कचौरियाँ बनाएंगे और बहुत लजीज बनेंगी। आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमने आटा गूंदना है। आटा गूंदने के लिए मैंने लिया है 1 पाव मैदा। 1 पाव मैदे में मैं डाल लूँगी नमक, ½ टी स्पून और 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी। यहाँ पे आपने ऑयल नहीं डालना, घी ही डालना है। वो भी मेल्ट किया हुआ, गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेल्ट होना चाहिए, जैसे गर्मी के मौसम में पड़ा हुआ पिघला हुआ होता है वैसे। और हस्बे ज़रूरत पानी यहाँ पे लगेगा आधा कप या पौना कप। यहाँ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके घर का जो मैदा है वो कितना पानी लेता है। इसको नॉर्मल रोटी वाली डो गूंदनी है, सख्त नहीं बनानी। नॉर्मल होगी तो आपकी कचौरी बहुत अच्छी बनेगी। इसको अच्छी तरह स्मूथ गूंदना है, जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं। इसको हमने दूसरी तरीके से समोसों की तरह का भुरभुरा नहीं रखना है, बिल्कुल स्मूथ करना है। और नरम आटा गूंदना है, रोटी वाला, बहुत नरम नहीं, मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए। और इसको प्लास्टिक रैप से मैं रैप करके तो 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये ढल जाए। उतनी देर में हम दूसरे काम कर लेंगे। दूसरा काम ये है घी मैंने लिया है 1/4 कप। इसमें डाला है बेकिंग पाउडर ½ टी स्पून और कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 टेबलस्पून। इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है, मैदा नहीं डालना। 2 टेबलस्पून भरकर डालें और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करके बीट करके तो इसकी पतली सी लेई बन जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा पतली हो तो आप आधा चम्मच और कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा, वरना ये इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये इस तरह का होना चाहिए जब आप मिक्स करें, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। अब इसको उठा के फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो और थोड़ा सा गाढ़ा हो। अब ये लिया है मैंने बीफ का कीमा, ये लिया है 1 पाव। 1 पाव कीमे में मैंने डाला है चॉप किया हुआ प्याज आधा पाव। और इसमें डालेंगे चिली फ्लेक ½ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर डालेंगे ½ टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और लौंग डालेंगे 4-5, काली मिर्चें डालेंगे 5-6 अदद, वो भी ज़्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ा थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, साबुत ज़ीरा ½ टीस्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर, नमक हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के हिसाब से मैं डाल रही हूँ ½ टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और लहसुन अदरक डालना है 1 टेबल स्पून। चाइनीज़ सॉल्ट डालना है ½ टीस्पून। थोड़ा सा डालेंगे तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून घी। यहाँ पर आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन कचौरी के अंदर जो हमने फिलिंग करनी है वहाँ पे आपने घी ही इस्तेमाल करना है। और 1 तेज़ पत्ता जिसको मैं तोड़ के डालूँगी, क्योंकि ये बड़े साइज़ का है, इसको तोड़ लूँगी।
और इसको तोड़ने के बाद ये है बड़ी इलायची 1 अदद, इसको भी मैं खोल के तोड़ के तो फिर डालूँगी, ताकि ये गोश्त नहीं है, ये कीमा ये जल्दी पक जाएगा। इस वजह से मैंने उसको इलायची को और तेज़पत्ते को तोड़ के डाला है, ताकि इसका फ्लेवर जो है कीमे में जल्दी आ जाए। और इसके अंदर पानी नहीं डालना हमने, ये अपने पानी में ही पकेगा। इस कीमे को और तमाम मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर चूल्हा जलाएंगे। चूल्हा जला के इसको थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए ढकने से ढाँप के इसको छोड़ दें, ताकि कीमा अपना पानी छोड़े। जब कीमा अपना पानी छोड़ेगा तो इसी में वो कीमा पक भी जाएगा, हमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं। ये 5 मिनट के बाद मैंने ढकना खोला है, दम की आंच के ऊपर मैंने रखा था, इसने पानी छोड़ा और पानी इसका ख़त्म भी हो गया, खुश्क हो गया है पानी। अब मैं कीमे को भूनूंगी। भूनने के बाद इसको मैं एक साइड पे रख के ठंडा करने के लिए रख दूंगी। ये भूनना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह इसको भूनेंगे, भून के पानी इसका जितना भी होगा वो तमाम पानी ख़त्म करके फिर धो के साफ़ करके कटिंग करके हरा धनिया डालना है। मैंने डाला है 1/2 कप, आप 1/2 कप से पौना कप डाल सकते हैं भरकर। और ये है चॉप की हुई हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली हैं। आप मिर्चें कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम ज़्यादा जो है आप कर सकते हैं, लेकिन कम डालेंगे तो वो फीकी होंगी। आप कीमे को टेस्ट कर लीजिए। इफ्तारी के बाद या सहरी के वक्त आप इसको पकाएं कीमे को, और इसको टेस्ट करके अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च डाल लीजिएगा और इसको रख लें फ्रिज में। ये इस तरह भुना हुआ कीमा हम 2-4 दिन हफ्ता पूरा फ्रिज में रख के भी हम कचौरियाँ बना सकते हैं। ये कीमा ख़राब नहीं होता, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये एक हफ़्ता पूरा आपके लिए रह भी सकता है फ्रिज में, अगर आप इसको सेव कर लेंगे तो। और इसको अब हो गया है आटे को आधा घंटा जो रेस्ट दिए हुए, ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इसके मैं बनाऊंगी 8 पेड़े। मैंने पहले निशान लगा लूँगी छुरी की मदद से, और इसकी जो ना हाफ लोइयाँ काट के तो मैं फिर इनके पेड़े बनाऊंगी। मैं हमेशा इसी तरह इनको कटिंग कर लेती हूँ पहले, तो फिर इनको ना पेड़ों की शक्ल देती हूँ, ताकि बहुत आसानी से और जल्दी जो है पेड़ों का हिसाब हो जाए। कोई बड़ा छोटा पेड़ा हम जब बना लेंगे तो फिर हमारी कचौरियाँ भी बड़ी छोटी बनेंगी। 1 पाव मैदे में और 1 पाव कीमे से आप 8 कचौरियाँ बना सकते हैं मार्केट साइज़ की। जैसे हलवाई का साइज़ होता है, उनकी कचौरी का हलवाई की दुकान का बिल्कुल वही साइज़ की आपकी कचौरी बनेगी। अब पेड़े बना के मैं उसको रखूँगी, और रखने के बाद फिर मैं इसको हल्का सा ऑयल ग्रीस करके इसको बग़ैर खुश्क आटे से नहीं बेलना, आपने यहाँ पे घी लगा कर ही बेलना है। घी या ऑयल लगा के बेलें। अब आप खुश्क मैदा इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फिर आपकी कचौरी इतनी कड़क नहीं बनेगी और ख़स्ता भी नहीं होगी। और इसको बेलने की मदद से पतली रोटी बेल लें। छोटी सी रोटी बेल ली जाएगी, पतली, जैसे हम आम रोटी बेलते हैं अपने घर में। और इसके किनारे पतले होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए, एक जैसी रोटी होनी चाहिए। मैं इसलिए आपको दिखाने के लिए हाथ से भी किनारों को पतला कर रही हूँ, ताकि कहीं से मोटी और पतली ना रहे। बिल्कुल ये आम रोटी की तरह की रोटी बेल के फिर इसके ऊपर हमने लगाना है वो वाला मिक्सचर जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी डाल के फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने से ये इस तरह का हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा और थोड़ा पतला भी होगा, लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह का जब हो जाए तो फिर हमने, अगर हार्ड हो जाए फ्रिज में रखा हुआ, तो आप उसको चम्मच से दोबारा फेंटेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा। फिर आपने इसको अच्छी तरह रोटी के ऊपर अप्लाई करना है। तमाम रोटी के किनारों तक ये घी आपका लगना चाहिए, और इसको ऊपर आगे पीछे से पकड़ के ऊपर रखते जाए, और फिर दाएं बाएं से उठा के इस तरह इसका
चौकोर पेड़ा आपने बनाना है, गोल नहीं फ़िलहाल बनाना। आपने इस तरह बना के जो ये जॉइंट वाला हिस्सा है ये आप नीचे की साइड रखेंगे। इन तमाम पेड़ों को मैं इसी तरह घी लगा के रख लूँगी। रखने के बाद इनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तमाम पेड़े इसी तरह फ़ोल्ड करें, घी लगाएं, फ़ोल्ड करके रखते जाएं और 10 मिनट का टाइम दें। इसको प्लास्टिक रैप से या किसी कपड़े से कवर करके रेस्ट देंगे तो आपकी कचौरी अच्छी बनेगी। 10 मिनट इसी तरह तमाम पेड़ों को मैं दे चुकी हूँ। इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक रैप कर दिया था मोटा सा, और ये जो हमारा घी बचा है इसको मैं उठा के ढाँप के फ्रिज में रख दूँगी ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। ये दोबारा भी हम महीना भी फ्रिज में रख सकते हैं, ये घी हमारा ख़राब नहीं होगा। आप बार बार इस घी को इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। अब 10 मिनट हो चुके हैं, मैं पेड़ों को उठाऊँगी। उठा के आप बेलने के साथ या हाथ से, मैं हाथ से ही इनको फ्लैट कर रही हूँ। फ्लैट करने के बाद अब हमने घी नहीं लगाना, सिर्फ इनको हाथ की मदद से फ्लैट करेंगे या बेलने की मदद से बेल के रोटी बना के, तो जैसे पहले पेड़ों को फोल्ड किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम फोल्ड करके इसको चौकोर पेड़ा बना के उसी तरह ही ये फोल्डिंग वाला हिस्सा नीचे रख के ताकि ये आपस में जुड़ जाए। तो हम इन तमाम पेड़ों को दोबारा दूसरी बार मैंने फ़ोल्ड करना है। 2 बार पेड़ों को लाजमी फ़ोल्ड कीजिएगा, फिर ही आपकी कचौरी की जो ऊपर की परत होती है लेयर्स में आती है। इसकी आप 2 बार जब फोल्डिंग करके आटे को रखेंगे तो तभी उसकी अच्छी लेयर्स बनेंगी, वरना लेयर्स नहीं बनेंगी। और ज़्यादा दबा के आपने इसकी ये जो फोल्डिंग है ज़्यादा अब दबानी नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथ से दबाएंगे तो ये फैल जाएगी डो। तो आप इसको इसी तरह फ़ोल्ड करके, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसी तरह फ़ोल्ड करती जाएं और इन पेड़ों को रखते जाएं। अब इन पेड़ों को दूसरी बार फोल्ड करने के बाद हमने आधा घंटा रेस्ट देना है, कम से कम आधा घंटा। आप घंटा भी दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम ना हो। कचौरियाँ बनाना मुश्किल नहीं, लेकिन इसमें बार बार आपको रेस्ट देना पड़ेगा। ये मैंने कीमे के 8 कोफ्ते की शक्ल में बना के रख लिए हैं ताकि एक जैसा कीमा तमाम कचौरियों में आए, किसी कचौरी में कम कीमा ना आए। 1 पाव कीमे के मैंने 8 कोफ्ते बनाए हैं और एक एक कोफ्ता उठाती जाऊंगी। और ये जो पेड़ा मैंने थोड़ा सा फ्लैट किया है हाथ की मदद से, उसमें एक कोफ्ता रखूँगी और दाएं बाएं से उठा के इसी तरह चारों तरफ से उठा के मैं सेंटर में एक चुटकी बनाऊंगी, दबा दूंगी अच्छे तरीके से, चुटकी से उंगलियों की मदद से दबाऊंगी ताकि ये मैदा जो है जुड़ जाए। और इसकी चारों तरफ से अच्छी तरह इसको सील करें जैसे मैं कर रही हूँ। आप वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको ये पेड़ा बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। 1 या 2 बार आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपने कैसे फोल्डिंग करनी है और कैसे कीमा अंदर रख के तो उसको बंद करना है। और अब ये गोल पेड़े की शेप दे के हमने ये जो जॉइंट वाला हिस्सा होगा जहाँ हमने जोड़ा है वो नीचे रखेंगे। सेंटर में से जब आप पेड़ा फ्लैट करें तो सेंटर में से पेड़े को पतला नहीं करना, सेंटर में मोटा ही रहने दें। और साइडों से पतला करके तो हम अंदर कीमा रखेंगे और साइडों से ही हम मैदा पकड़ के ऊपर उठा के कीमे के लाएंगे और इसको जोड़ के तो रख देंगे। और 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा रेस्ट दें, फिर इसको फ्राई करें। मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक कवर किया था। अब ये 1 घंटे के बाद मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई करना इसका मेन काम है। बिल्कुल दम की आंच के ऊपर मैंने घी को गरम किया है, बिल्कुल हल्का सा गरम है या इतना गरम है कि आप उंगली भी इसके अंदर टच कर सकते हैं। और एक पेड़ा पकड़ के दोनों हाथों की मदद से उसको फ्लैट करेंगे, जैसे मोटी सी एक रोटी होती है ना, इस तरह का हमने फ्लैट करना है, बहुत पतला नहीं करना। और ये एहतियात रखनी है कि कीमा बाहर मत आए, कीमा बाहर नहीं निकलना चाहिए, सुराख नहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरह चेक करके बिल्कुल हल्के गरम घी में आप कचौरियाँ डालेंगे। बिल्कुल हल्की सी हीट है, नीचे आग जो है वो भी हमारी दम की है,
बिल्कुल हल्के गरम घी में कचौरियों को डाल के छोड़ दें। इनको आपने हिलाना नहीं, ये खुद ब खुद पक के घी के ऊपर तैरना शुरू कर देंगी। आपने घी के ऊपर जब तैरना शुरू कर दे फिर आप इसको पलट सकते हैं, पहले इसको चम्मच नहीं लगाना और दम की आंच के ऊपर ही इसको पकने दें। ये दम की आंच के ऊपर ही पक जाएंगी। जब ये पक जाए गोल्डन कलर की हो जाए तो आप इनको निकाल के स्टेनर में रखें ताकि एक्स्ट्रा घी तमाम निकल जाए। और दूसरा बैच डालने के वक्त आपने चूल्हे की आग बंद कर देनी है क्योंकि घी काफ़ी गर्म हो चुका है। आपने आग नहीं जलानी। आप ये अब चूल्हा बंद है, दूसरा बैच मैं डाल रही हूँ लेकिन हमारा चूल्हा बिल्कुल बंद है। जब ये मैं डाल चुकूँगी और इसका घी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो फिर मैं चूल्हे की दम की आंच छोड़ूंगी। आप ये जो वाइट कलर की देख रहे हैं इस स्टेज पे आके आप कचौरियों को निकाल के रख लीजिए और इसको आप दूसरे दिन फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी कचौरियों की रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।